जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में एक मरीज की हार्ट सर्जरी में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। मरीज के परिजनों द्वारा दावा किया गया है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और 12 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजन के दाह संस्कार के बाद अस्थियां चुनने के लिए अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे तो उस समय एक कैंची मिली और कैंची मिलते ही बवाल शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार शिप्रापत थाने के मानसरोवर इलाके के रहने वाले उपेंद्र शर्मा की फोर्टिस हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी हुई थी। उनके बेटे कमल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 29 मई को उनके पिताजी उपेंद्र शर्मा की तबीयत खराब होने पर जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र के फोर्टिस हॉस्पिटल उन्हें लेके गए। यहाँ डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा से इलाज शुरू किया। 30 मई रात करीब 8:30 बजे उनके पिताजी को ऑपरेशन के लिए ओटी में ले जाया गया। रात करीब 1:30 बजे इन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए। इसके बाद 31 मई को शाम तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद से ही वे घर पर थे, जिसके करीब 12 दिन के बाद 12 जून को उनकी मौत हो गई। अगले दिन यानी 13 जून को महारानी फार्म स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अब मामले में परिवार ने यह दावा किया है कि हार्ट सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने पेट में कैंची छोड़ दी, जिसके बाद उपेंद्र शर्मा की मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर उपेंद्र शर्मा का इलाज करने वाले फोर्टिस अस्पताल जयपुर के डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि परिवार का झूठा, निराधार और दुर्भावनापूर्ण दावा है। हमारे पास सर्जरी के बाद की सभी रिपोर्ट और रोगी के एक्सरे हैं जो पुष्टि करते हैं कि रोगी के शरीर के अंदर कोई सर्जिकल कैंची या कोई अन्य बाहरी वस्तु नहीं थी। वहीं इस मामले में आईएमए के स्टेट रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनीश शर्मा ने कहा कि मृतक के परिवार के लोग एक कहानी गढ़कर सामने रख रहे हैं। ऐसे मामले हॉस्पिटल और डॉक्टर की छवि को धूमिल करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा के निर्देश पर जांच के लिए विभाग ने 3 सदस्य समिति का गठन किया है। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश माथुर के अलावा अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन सुशील कुमार परमार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय BL मीणा को शामिल किया गया है। जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल मिथ्या है, निराधार है। पहली चीज़, ये जो कैंची की उनको जो मिली है वो सर्जिकल कैंची नहीं है, जिसके की तथ्य आप या कोई भी व्यक्ति, सामान्य आदमी गूगल करके भी देख सकता है कि वो कैंची एक सामान्य घर में काम आने वाली या नाई के पास काम आने वाली, इनमें से कोई भी हो सकती है। सर्जिकल कैंची इस तरीके से नहीं होती है। दूसरी चीज़, यदि सर्जिकल कैंची या कोई भी मेटल का पदार्थ यदि बॉडी के साथ जलता है तो इतना टेम्परेचर होता है जलते हुए कि वो डीफॉर्म होगा, उसकी शेप बिगड़ जाएगी। वो उस कैंची में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज़, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो ऐसा हो गया, सर्जरी कर ली, वो कर ली। सब कुछ प्रॉपर कंसेंट लेके जो आवश्यक कार्यवाही होती है उसके तहत की गई है। जहाँ तक कैंची छूटने का है, इसका दूसरा एविडेंस ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी ऑपरेशन होता है तो उसके पहले और बाद में एक चेकलिस्ट होती है जिसमें हर एक चीज़ की काउंटिंग होके टिक किया जाता है कि हाँ ये कंप्लीट है या नहीं है। उसी के बाद मरीज बाहर शिफ्ट होता है। एक और तथ्य इसमें यह है कि जितने भी एक्सरे ऑपरेशन के बाद किए गए छाती के, उन सब में कोई भी इस तरह का कैंची की शेप का मेटल का पदार्थ नहीं दिख रहा है। सिर्फ जो स्टील वायर स्टर्नम को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं, सिर्फ वो दिख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और जिस तरीके से मेरे साथ फ़ोन के द्वारा या जिस तरीके से बात की गई वो मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास है और एक एक्सटॉर्शन का उनका तरीका है। ऑपरेशन इनका 30 तारीख को हुआ था। 30 तारीख के ऑपरेशन के इमीडिएट बाद 1 घंटे बाद एक्सरे होता है, उसके अगले दिन फिर एक्सरे हुआ। ऐसे करके 12 तारीख तक उनके कम से कम 7 या 8 एक्सरे हुए हैं छाती के। मरीज की ओल्ड एज और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की वजह से मरीज की तबीयत बिगड़ती गई, जिसमें कि आवश्यकता अनुसार जिन जिन स्पेशलिस्ट की सेवाएं लेनी थी उनका परामर्श लेके जो दवाइयां या ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो सब किया गया, परंतु अंततः हमें सफलता हासिल नहीं हुई। जिस तरीके से मुझे डिफेम हुआ, मेरा ये डिफेमेशन हुआ, वो उसके लिए मैं जो भी आवश्यक न्यायोचित जो भी कार्यवाही होगी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वहीं इस मामले में आईएमए के स्टेट रीजनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रजनीश शर्मा ने कहा कि मृतक के परिवार के लोग एक कहानी घड़कर सामने रखी जा रही है। ऐसे मामले हॉस्पिटल और डॉक्टर की छवि को धूमिल करता है। कभी भी डॉक्टर या इलाज से संबंधित कोई बात होती है तो जैसे इस केस में ऐसा हुआ है, अकस्मात ही कैसे डाली गई, वो कैंची उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने एक कहानी को गढ़ लिया और एक आरोप
इतने पुराने डॉक्टर पे जो पहले दिल्ली एस्कॉर्ट में काम कर रहा था और अब यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जो कि इलाज के दौरान अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं कि अगर वहाँ कोई काम होता तो चेकलिस्ट होती है, प्रोटोकॉल बना होता है, ऑपरेशन से पहले का एक्सरे होगा, ऑपरेशन के बाद का एक्सरे होगा। वहाँ पे केवल एक चिकित्सक नहीं होता कि वो भूल कर जाए, उसके पीछे एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके पीछे फिजियोथेरेपी, चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराने वाला आदमी होता है। तो ऐसी बात नहीं कि ये हो जाए। तो इस प्रकार से जो वाक़या हुआ और उसमें इस प्रकार का बवंडर सा मच गया, तो वो एक डॉक्टर की छवि को, अस्पताल की छवि को धूमिल करता है और सबसे बड़ा वो एक जो मरीज़ है उसके विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि मरीज़ भगवान को नहीं देखता, वो कहता है हमने डॉक्टर को देखा है। और इस प्रकार के वाक़यों से जब लोग लालच के कारण से ऐसा काम करते हैं तो सबसे पहले मरीज़ जो कि जान बचाने के लिए आता है उसको सबसे बड़ा धक्का पहुंचता है। स्टेट आईएमए इस मामले की पूरी भर्त्सना करती है और जो भी संतप्त हमारे डॉक्टर हैं और अस्पताल हैं उनके साथ हैं और पूरी एक न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश पर जांच के लिए विभाग ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। कमेटी में निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश माथुर के अलावा अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन सुशील कुमार परमार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय BL मीणा को शामिल किया गया है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।